बहुत खुश हूँ। गाना तो बहुत बहुत प्यारा है। इस गाने से एक्चुअली मुझे एक राबता के साथ सिमिलैरिटी लगता है, क्योंकि ये गाना मेरी आवाज से शुरू होती है, फिर अरिजीत आता है कोरस पे। मतलब मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, क्योंकि फिर दिल दुखना भी नहीं चाहिए। प्रीतम दा इतने बड़े कंपोजर है और इतने अच्छे कंपोजर है, उनके जैसे मतलब कोई नहीं है अभी। आई थिंक मैं बचपन से थोड़ी पागल सी थी, लाइक अभी आर्टिस्ट होके कुछ अलग नहीं कर रही हूँ मैं। I've always been doing weird things with clothes and like mixing Indian and Western, and ये हमेशा रहा है, तो ये कोई आर्टिस्ट बनने का कोई फ्लेयर नहीं है। थैंकफुली मैं बहुत बहुत ए लेवल कंपोजर्स के साथ, फिल्मों के साथ काम की हूँ, तो मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा है कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। Hi, this is Nikita Gandhi. Thank you for always loving my music. You're watching me on IWM Buzz. Keep it cool, keep it weird. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have super cool Nikita Gandhi. So Nikita, welcome to IWM Thank Bus. you. क्या कहना चाहेंगी? नया गाना आ रहा है, वो Yes. भी अरिजीत सिंह के साथ. Yes. Again, we are seeing you back with Arjit. So क्या Yes. कहना चाहेंगे? बहुत खुश हूँ। गाना तो बहुत बहुत प्यारा है। तू ही दिस दा इतना क्यूट सा गाना है, ऑलरेडी आई थिंक आप लोगों ने Yeah. बहुत प्यार दिया इस गाने को, उसके लिए थैंक यू। एंड आई एम श्योर और भी प्यार मिलेगा। अभी फिल्म भी रिलीज होने वाला है, तो मैं जस्ट बहुत खुश हूँ कि इस गाने का हिस्सा बन पाई हूँ। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपको बताया गया कि ये गाना है, how you reacted? Was it always yes for this song? I mean, I didn't know, मतलब कब ये गाना तो कब रिकॉर्ड किया था हमने पहले, लास्ट ईयर किसी टाइम, और किस फिल्म में था उस टाइम तो Yeah. पता भी नहीं था। बट अभी जब फिल्म के मतलब गाने के रिलीज के आसपास आए हम, तब हमने कुछ कुछ चेंजेस किए, तब मुझे समझ में आया कि भूत बंगला का गाना है। पर ऑफ कोर्स मतलब लाइक वंस अगेन इस गाने से एक्चुअली मुझे एक राबता के साथ सिमिलैरिटी लगता है, क्योंकि ये गाना मेरी आवाज से शुरू होती है, फिर अरिजीत आता है कोरस पे, तो ये बहुत मतलब एक सिमिलर और वो मेरा पहला गाना है सेम प्रीतम दा और अरिजीत के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये गाना ऐसा निकला है। ट्रू, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी आप आते हो तो ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशंस है, वो भी साथ में आती है. व्हेन यू मीट ऑडियंस एक्सपेक्टेशन, सो हाउ इट्स फील कि चलो फिर से ये गाना आया और ये गाना भी सुपर हिट हो गया, ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन मीट हो गई. मतलब वो तो ऑडियंस की बात की जादू है कि उन्होंने इतना प्यार दिया हमेशा हर गाने को, और मतलब मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, क्योंकि फिर दिल दुखना भी नहीं चाहिए और दुखाना भी नहीं चाहिए, तो बट आई थिंक ये ऑडियंस का जादू है सीरियसली, कि सब हमेशा में बहुत प्यार देते हैं। आजकल ट्रेंडिंग काफी गाने आते रहते हैं, जो चार्ट लिस्ट होती है वो अपडेट होती रहती है विद इन अ वीक, विद इन अ डेज. टू बी ऑन अ टॉप ऑलवेज इज नॉट इजी. सो व्हेन यू सी योर सॉन्ग्स ऑन अ चार्ट लिस्ट एंड ब्लॉकबस्टर्स सॉन्ग्स यू आर गिविंग बैक टू बैक, हाउ इट्स फील? बिकॉज एक होता है ना, सबका ड्रीम होता है कि हमारा गाना 3 months 4 months चार्ट लिस्ट पे बना रहे. आई थिंक जैसे आपको बोला मैंने कि मैं एक्चुअली इतना ध्यान नहीं देती कि चार्टिंग हो या ना हो। ऑफ कोर्स इट मैटर्स, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है दैट इनफैक्ट इस गाने को आई थिंक इवन दो धुरंधर हैज रिलीज्ड अभी, और ऑब्वियसली धुरंधर को बहुत प्यार मिल रहा है, गाने भी क्रेजी है और पहले भी थे, तो उसके बीच में भी तू ही दिसदा को इतना प्यार मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ बिग विन फॉर एनी फिल्म, जब इंडिविजुअल एक गाना निकलता है एक पूरे एल्बम के साथ compete करता हो, तो इस बात की खुशी है। बट ऑफकोर्स डाउट नहीं था, क्योंकि प्रीतम दा इतने बड़े कंपोजर है और इतने अच्छे कंपोजर है, उनके जैसे मतलब कोई नहीं है अभी, जो इतने हिट पे दिए जा रहे हैं, तो मैं खुश हूँ कि मैं उनके गानों के हिस्सा मतलब बनी रही हूँ इतने साल, और of course वही है जादू, I guess. But what is that one change you have noticed now from your starting of day till now? What is that one change that industry have brought and that is very good for an artist? Change, I mean, मैं उतनी भी पुरानी नहीं हूँ इंडस्ट्री में, बट ऑफ कोर्स राबता से लेके तू ही दिसदा तक आई थिंक एक्चुअली गाने कम हो गए हैं फिल्मों में। पहले मतलब 4-5 गाने होते थे, 10 गाने होते थे, अभी 1-2 गाने होते हैं फिल्म में, अनलेस फिल्म में बहुत गाने का स्कोप है,
तो वो एक्चुअली कम हुआ है, बट जो इस चीज को और इंटरेस्टिंग बनाता है और एक्साइटिंग भी बना देता है कि जब एक गाना निकलता है, जैसे आवन जावन जब जो मैंने वॉर 2 में गाया था उसमें भी सिर्फ 2 गाने थे और इसमें भी अभी 2 गाने ही हैं। तो आई थिंक फिर और भी आई थिंक आई एम ग्रेटफुल कि मैं इन गाने में हूँ और आई थिंक ये बहुत बड़ा चेंज देखा है मैंने फिल्मों में, बट ये एक बुरी चीज नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि म्यूजिक बहुत बढ़ गया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, पॉप आर्टिस्ट बहुत इमर्ज किए हैं और वो एक ओवरलैप भी दिख रहा है फिल्मों और पॉप आर्टिस्ट के बीच में, तो ये एक बहुत कूल टाइम है म्यूजिशियंस के लिए। हैज यू साइड इंडिविजुअल आर्टिस्ट काफी उठ कर आ रहे हैं अभी, एंड एवरीवन इज गेटिंग देयर ओन, जो एक चांस सबको चाहिए रहता है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, उनको सबको मिल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वेयर वी आर सीइंग इंस्टाग्राम पे हम रील निकालते तो कोई ना कोई एक नया आर्टिस्ट हमें नजर आता है। आई थिंक बहुत अमेजिंग है कि बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, हम कोई भी ऑडियंस को डायरेक्ट रीच कर पा रहा है, विच हैज मेड द प्लेइंग फील्ड बहुत इवन, क्योंकि आप लेबल से भी कम्पीट कर रहे हो इंडिविजुअली और आपको ये एक ऑडियंस का रीच डायरेक्टली मिल रहा है, तो आई थिंक बहुत चीजों को फेयर भी कर देता है, क्योंकि आपको फिर किसी को जानना नहीं पड़ेगा गाना रिलीज करने के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एम्पावरिंग चीज है एस्पायरिंग आर्टिस्ट के लिए, जिनको पता नहीं, मतलब जिनको बॉम्बे आने का वो एक स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा या लोगों को जानना नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक इस चीज ने पूरे इंडस्ट्री को, म्यूजिक को आर्टिस्ट फर्स्ट बना दिया, जो एक बहुत अच्छी चीज है। हैज यू सेड आर्टिस्ट फर्स्ट बना दिया गया है, और इसी के बीच में मैंने ये आजकल काफी नोटिस किया है कि आपका गाना कौन से भी लैंग्वेज में हो, कौन से भी ट्यून में हो, अगर वो एक बार हिट हो जाता है तो देयर इज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज वेंट नाउ फुली। हाउ यू सी दिस? देयर इज नो बैरियर एंड देयर नेवर वाज एक्चुअली, क्योंकि म्यूजिक का कोई लैंग्वेज नहीं रहता है। हम लोग स्पेनिश गाने भी सुनते हैं, आजकल बहुत अफ्रीकन गाने भी सुन रहे हैं लोग, एफ्रो पॉप बहुत बड़ा हो गया है और हमें मेलोडी याद है, साउंड याद है। बहुत लोग कोरियन गाने को भी सुनते हैं और याद भी है लिरिक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे। तो आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट साउंड एंड म्यूजिक, एंड जो दिल तक पहुंचता है उसका कोई लैंग्वेज नहीं है। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ट्रू। जब आपके कॉन्सर्ट में ऑडियंस आते हैं और जब वो आपके गाने आपसे ज्यादा पहले ही गाने लग जाते हैं रिलीज टू रिलीज, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वो जब दिखती है प्यार कॉन्सर्ट में तो कितना अच्छा लगता है? बहुत कूल लगता है। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने तू ही दिसदा गाया था, रायपुर में थी मैं एक कॉलेज शो के लिए, और मतलब गाना जिस 2 दिन पहले निकला है। हाँ। और मैं काफी नर्वस थी कि अभी लोगों को पता नहीं, बाकी गाने तो सबको पता है, बीच में मैं तू ही दिसदा गा रही हूँ, तो फिर भी बहुत लोग गा रहे थे मेरे साथ, एंड ये क्रेजी लगा मुझे। मतलब 2 दिन पुराना गाना अभी निकला है, लोग मतलब और लोग गा रहे हैं मेरे साथ। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ बॉलीवुड। ये तो अनडिनाइबल चीज है, एंड ऑल्सो आई थिंक म्यूजिक की खूबसूरती है ये। किसके साथ अभी आप कोलैब करना चाहेंगी? किसके साथ कोलैब करना रह गया है आपकी तरफ से और आप वो कोलैब करना चाहते हैं? रह गया तो बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ। मैं विशाल भारद्वाज जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई वुड लव टू सिंग फॉर हिम। कोलैब मतलब साथ में गाना तो बहुत बड़ा लिस्ट है, मतलब नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक इतने सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ। बट हु आर द टॉप 5 देन? नो टॉप 5, I mean, nobody bigger than the other, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आर्टिस्ट जो मेरे साथों साथ हम लोग, मतलब हमारी जर्नी फ्रॉम नॉट बीइंग नोन टू बीइंग नोन हुआ है, जिनके साथ मैंने अभी तक काम नहीं किया। वन गुड एग्जांपल इज सिड श्रीराम। हम लोगों ने रिसेंटली बात भी किया कि लेट्स डू अ सॉन्ग टुगेदर। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट अभी तो जो दिमाग में, ऐसा कोई टॉप आर्टिस्ट नहीं है कि यही इनके साथ ही करना चाहती हूँ, बट डेफिनेटली बहुत सारे आर्टिस्ट। ट्रू। मैंने हमेशा आपके जो वीडियोस देखे हैं उसमें आपका जादू अलग ही होता है, यू नो, विद आई डोंट नो, पता वहां पे कोई भी हो बट
हमेशा नजर निकिता पे ही अटकी रहती है। निकिता, यू हैव चार्मिंग Thank you. पर्सनालिटी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अब इसके बारे में सुपर कूल अवतार हमेशा आप अपने लिए रखती है, इसके बारे में क्या राज है? आई थिंक मैं बचपन से थोड़ी पागल सी थी, लाइक अभी आर्टिस्ट होके कुछ अलग नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा अपनी स्टाइल हो या जो हो, Yeah. जैसे मैं बचपन में मैं ओडिसी सीखती थी डांस, Yeah. तो उसमें हम लोग को हाफ साड़ी पहनना पड़ता था डांस के लिए। तो जब मैं कहीं कोई फेस्टिवल के लिए साड़ी पहनती थी तो मैं साड़ी बूट के साथ पहनती। तो आजकल बहुत ट्रेंड हो गया Trend हो है गया, बूट्स एंड yeah. साड़ी एंड बेल्ट। So you have that trending from your from my childhood. school time. So like I've always been doing weird things with clothes and like mixing Indian and Western, and ये हमेशा रहा है। तो ये कोई आर्टिस्ट बनने का कोई फ्लेयर नहीं है, बट आई गेस अब मैं ये एक पब्लिक आय में कर पा रही हूँ, वो अलग बात And people are following you. है। या मे बी पर निकिता, एक और चीज, जब आपने स्टार्ट किया कि इंडियन पॉप मिक्स करना जी। आपने स्टार्ट किया, तब था मन में स्ट्रेस कि अगर ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये कितने लोग देखेंगे, कितने लोग सुनेंगे ये गाना? पहले होता था स्ट्रेस की, अरे यार मतलब इतना बड़ा नहीं हो रहा जितना मैं, बट वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए कि, क्योंकि मैं एक लेबल नहीं हूँ, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा प्रमोशनल मसल अलग होगा, फिल्म का पुल अलग होता है, एक्टर्स से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट अलग होता है, तो उसके एक्सपेक्टेशंस अलग से सेट करना पड़ता है, और हम लोग पूरे डिपेंड होते हैं अपने ऑडियंस पे, तो बट आई थिंक धीरे धीरे करते 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 वो कहीं ना कहीं सेम लेवल पे आ ही जाए, क्योंकि वो गाने का फितरत है। सो आई थिंक दैट्स द लेसन फॉर मी। ट्रू। अब जब लेबल्स आपके सामने आते हैं with good contracts, so how you react? What three things you always put forward to say yes for them, for their music? मैं आई मीन थैंकफुली मैं बहुत ए लेवल कंपोजर्स के साथ, फिल्मों के साथ काम की हूँ, तो मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा है कि हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है हाँ बोलना, क्योंकि प्रीतम दा हो या रहमान सर हो या सचिन जिगर हो या जिनसे भी जिनके साथ भी मैंने काम किया है, सब बहुत अच्छे लेवल के फिल्म कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और हमेशा अच्छे गाने ही करते हैं। So that's obvious कि हाँ ही बोलूँगी। Touch wood. Touch wood, yes. Thank you so much, Nikita, for giving a precious time and Thank you so much. precious jugaad also.